हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर.के. गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के 6 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग फिर से प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग शुरू करेंगे 7th प्रॉपर्टी से, आगे के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, 7th प्रॉपर्टीज है आपका टाइप 7 और टाइप 7 में आपको 3 फॉर्मूला बताऊंगा। पहला है आपका 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और दूसरा है आपका 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड तीसरा है आपका 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये 3 फार्मूले हैं प्रॉपर्टीज नंबर 7 में। एक एक करके हम लोग सारे फार्मूलों का प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। इन फार्मूलों के बारे में मैं आपको बता दूं, ये फार्मूले जो है डायरेक्टली किसी क्वेश्चन को नहीं बनाते हैं, परंतु ये जो फार्मूले हैं किसी बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मदद करेंगे, ठीक है गाइज। इस पर डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन कोई बड़ा क्वेश्चन जब बनाएंगे तो इनकी जरूरत वहां पड़ती है कन्वर्जन के लिए, ठीक है। जब हम लोग 2 sin इनवर्स x को अगर साइन में कन्वर्ट करना चाहे तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। 2 cos इनवर्स x को अगर साइन में कन्वर्ट करना चाहे तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, और 2 cos इनवर्स x को cos इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहे तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए 1 बाय 1 करके इसकी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन कर लेते हैं। और ये है प्रूफ ऑफ 1 को प्रूफ करने के लिए हम लोग लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। और गाइज, आप जानते हैं साइन इनवर्स को आप दूसरी साइड ले जाएंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। सो गाइज, आप लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखिए, साइन थीटा का वैल्यू निकल गया तो आप कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो गाइज, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों हो गया, यहां पर ध्यान दीजिए, ये तीसरा हो गया आपका इक्वेशन। और कैसे हुआ कॉस थीटा, तो ये देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है ना। और साइन थीटा का वैल्यू आपने x लिखा है तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से cos थीटा का वैल्यू हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ देखिए, अब हम लोग मल्टीपल एंगल ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीपल एंगल फार्मूले। तो मल्टीपल एंगल से हम जानते हैं गाइस, नाउ वी नो दैट sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। मालूम है हम लोगों को। अब क्या करेंगे, देखिए इधर से साइन को दूसरी तरफ लाएंगे तो साइन ट्रिगोनोमेट्रिक है, दूसरी तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा। और यहाँ पर साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू जो हमने 2 और 3 में निकाला है ये पुट कर देंगे यहाँ पर। क्लियर है। चलिए जरा इसको करते हैं। तो और हम इसको लिखेंगे, इधर बच जाएगा आपका 2 थीटा और उधर साइन जाके इन्वर्स हो गया तो ये हो गया साइन इन्वर्स। और देखिए 2 तो 2 हो गया, साइन थीटा का वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में निकाला है x, और इनटू cos थीटा का वैल्यू इक्वेशन 3 में निकाला है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है गाइस,
अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर थीटा के लिए भी हमने माना था इक्वेशन नंबर 1 में थीटा इज इक्वल टू कितना साइन इनवर्स एक्स। तो गाइस फाइनली क्या मिलेगा हमको 2 और थीटा का वैल्यू हो गया साइन इनवर्स एक्स और इज इक्वल टू ये हो गया आपका साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो ये आपका पहला फॉर्मूला जो है देख लीजिए 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको मिल गया। सो गाइज ये फर्स्ट फॉर्मूला आपका प्रूव हो गया। क्लियर है गाइज। चलिए अब हम लोग सेकेंड फॉर्मूला पर आते हैं। तो देखिए सेकेंड फार्मूला के लिए आपको ये जो हमने फर्स्ट फार्मूला को जो प्रूफ किया है इसी के अनुसार सेकेंड भी बन जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा और कैसे बनाना है ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। तो देखिए सेकेंड के लिए हिंट है आपके लिए और सेकेंड का हिंट क्या है, यहाँ पर फर्स्ट में हमने साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना था। आपको क्या करना है सेकेंड को प्रूव करने के लिए लेट करना होगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। ठीक है। और फिर इसको कॉस इनवर्स को इस तरफ लाके आप कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा और कॉस थीटा निकल जाएगा तो आप साइन थीटा निकाल सकते हैं और इसका वैल्यू भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझे ना। और कॉस थीटा का वैल्यू आपका एक्स निकाल चुके हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है गाइस। तो यहाँ ये आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है। तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों का वैल्यू मिल गया। फॉर्मूला आपको वही यूज करना है मल्टीपल एंगल का ही। तो क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे कि नाउ वी हैव साइन 2 थीटा, नाउ वी हैव साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बाकी का काम आपको करना है। ठीक है ना। इतना हिंट हमने बता दिया। क्या करेंगे इस साइन को इस तरफ ले आएंगे इनवर्स हो जाएगा और यहां से साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू जो निकाला है डाल दीजिएगा। तो इस प्रकार से 2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों का रिजल्ट सेम है। ठीक है ना। लेकिन LHS साइड देखेंगे तो डिफरेंट है। ठीक है। तो 2 साइन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में बदलना होगा तो पहला फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में बदलना होगा तो दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे और 2 कॉस इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में बदलना होगा तो तीसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। तो इन दोनों का सेम रिजल्ट देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना कि सर कहीं गलती से तो नहीं लिख दिए। बिल्कुल गलती से नहीं लिखा है, जानबूझकर लिखा है। ठीक है। और ये दोनों डिफरेंट है। क्लियर है ना। चलिए इसको उतार लीजिए और ये सेकंड का प्रूफ आगे आप कर लेंगे। ठीक है ना। लगभग जो है 90% हमने बना दिया है, 10% आपको एफर्ट लगाना है। ठीक है गाइस। इसको पहले लिखिए फिर हम तीसरा प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। ठीक है। लिखिए। तो गाइस तीसरा जो फॉर्मूला था आपके पास, तीसरा फॉर्मूला था आपका 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला था। इसके प्रूफ के लिए हम लोग क्या करेंगे लेट कर लीजिए cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। cos इनवर्स को इस तरफ लाइए तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा इज इक्वल टू x। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नाउ मल्टीपल एंगल में ही हम एक फॉर्मूला और जानते हैं। नाउ वी नो दैट और ये क्या जानते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जानते हैं फॉर्मूला हम लोग। तो चलिए अब क्या करेंगे यहां से cos जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। तो और यहां पर RHS में cos थीटा का वैल्यू क्या करेंगे x पुट कर देंगे। तो देखिए जरा इसको हम लिख सकते हैं
कॉस इधर चला गया तो इधर बच गया 2 थीटा, और कॉस इधर आया तो इनवर्स हो गया, तो ये हो गया कॉस इनवर्स 2, और कॉस थीटा का वैल्यू x है तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 1। नाउ देखिए थीटा का वैल्यू हमने पहले माना हुआ है कितना, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो यहां पर थीटा का वैल्यू डाल दीजिएगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा गाइस, 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। और इस रिजल्ट को आप देखिए, यही आपका फॉर्मूला नंबर 3 है। तो इस प्रकार से तीसरा फॉर्मूला आपका हो गया प्रूव्ड। क्लियर है गाइस? चलिए अब हम लोग अगले टाइप की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो 7th टाइप, इन फॉर्मूलों का यूज जो है हम लोग बड़े क्वेश्चन बनाने में करेंगे, इस पर कोई डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए अगले टाइप पर चलते हैं। अगले टाइप में है टाइप 8। 8वां जो है प्रॉपर्टीज आप देखिए, और 8वां प्रॉपर्टीज में भी 3 फार्मूले हैं। पहला है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड तीसरा है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके 3 फार्मूले हैं, ठीक है। इन फार्मूलों का भी यूज जो है डायरेक्टली नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्टली कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ये सिर्फ कन्वर्जन के लिए फार्मूले यूज किए जाते हैं कि 2 tan इनवर्स का वैल्यू देखिए LHS में इन तीनों फार्मूलों का LHS आप देखेंगे तो आप देखते हैं कि तीनों के LHS में 2 tan इनवर्स x है ना। तो 2 tan इनवर्स x को हमारी नीड के अनुसार, हमारी जरूरतों के अनुसार, जो क्वेश्चन का डिमांड हो उसके अनुसार 2 tan इनवर्स x को हम साइन इनवर्स में बदल सकते हैं, 2 tan इनवर्स x को हम कॉस इनवर्स में बदल सकते हैं, और 2 tan इनवर्स x को हम tan इनवर्स में बदल सकते हैं। जैसी हमारी क्वेश्चन की डिमांड होगी, जो हमारी नीड होगी, उसके अनुसार हम चेंज कर लेंगे। एक तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले ही हैं। जो टाइप 7th और जो टाइप 8 है, ये एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है, समझे ना। तो इन फार्मूलों का यूज करना है किसी बड़े क्वेश्चन में। कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप, वो भी बोर्ड लेवल टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। बहुत आसान होता है कैलकुलेशन करना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना, ठीक है गाइस, ठीक है ना। लेकिन इसका अच्छा यूज बड़े क्वेश्चन में मिलता है, ठीक है। हम लोग आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो पता चलेगा इसका यूज क्या है, ठीक है। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग ये जो है आपका टाइप 8 जो है इसका 1 by 1 करके प्रूफ करेंगे, ठीक है गाइस। लिखिए जरा। तो गाइस चलिए हम लोग जो पहला फॉर्मूला है इसको प्रूफ कर लेते हैं। और पहला फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहां पर हम लोग लिखते हैं प्रूफ ऑफ 1, और सबसे पहले हम लोग जो LHS में दिया है उसी को मानते हैं। तो लेट कर लीजिए कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, और यहाँ देखिए tan इनवर्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक हो जाएगा गाइस। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू x। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। नाउ देखिए ध्यान से जरा, और फिर से मल्टीपल एंगल में हमने फॉर्मूला पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, नाउ वी नो दैट sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा
बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये मल्टीपल एंगल में हमने फॉर्मूला पढ़ा था 11th क्लास में। तो देखिए, तो याद आ रहा है आपको ये फॉर्मूला? मल्टीपल एंगल में मैंने पढ़ाया था और वहां पर साइन 2 थीटा का दो वैल्यू पढ़ाया था आपको। पहला वैल्यू था साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा का दूसरा वैल्यू था आपका क्या? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये दो वैल्यू था, उसमें से आपका एक वैल्यू है साइन 2 थीटा का वैल्यू tan के फॉर्म में। ठीक है गाइस, अब हम क्या करेंगे, साइन को इस तरफ लाएंगे और tan थीटा के लिए x पुट करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए साइन इस तरफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में है, उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो और हम इसको लिख सकते हैं, साइन इधर चला गया तो इधर बच गया 2 थीटा, और साइन इधर आके इनवर्स हो गया आपका साइन इनवर्स, और यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू सेकंड वाला इक्वेशन में x निकाला है, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा का वैल्यू x हो गया, और फिर नीचे 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू x है, तो tan स्क्वायर थीटा x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थीटा के लिए हमने माना था इक्वेशन नंबर 1 में tan इनवर्स x, तो इस वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पर थीटा का वैल्यू इक्वेशन 1 से, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है गाइस? और ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 है, देख लीजिए ध्यान से। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको लग रहा होगा कि प्रूफ तो बहुत आसान है, बाकी दो भी आप कर ही लेंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है कि अब आप ये बाकी के दो फार्मूले आपके लिए होमवर्क हो गए गाइस, इसे आप कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूं कि देखिए सेकंड वाले में आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे ट्रिगो का, तो मल्टीपल एंगल का एक फार्मूला होता है आपका cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है गाइस? सेकंड वाला को प्रूफ करने के लिए आप लोग ये फार्मूला cos 2 थीटा का फार्मूला यूज करेंगे, और थर्ड वाले को प्रूफ करने के लिए tan 2 थीटा इज इक्वल टू प्रूफ यूज करेंगे, tan 2 थीटा वाला फार्मूला यूज करेंगे, और tan 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? मैंने कहा कि सेकंड वाले को प्रूफ करने के लिए cos 2 थीटा का फार्मूला यूज करेंगे, थर्ड वाले को प्रूफ करने के लिए tan 2 थीटा का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और मानने के लिए आपको बाकी दोनों में भी tan इनवर्स x ही मानना है। ठीक है ना, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा और देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू x। ये दो इक्वेशन दोनों में आपको लिखना होगा, फार्मूला आपको लगाना होगा कौन सा, सेकंड वाले के लिए cos 2 थीटा का फार्मूला और थर्ड वाले के लिए tan 2 थीटा का फार्मूला। ठीक है, तो ये जो सेकंड और थर्ड है ये आपके लिए होमवर्क है गाइस। ठीक है ना, इसको बनाकर मुझे जरूर भेजिएगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला प्रॉपर्टी है 9th नंबर प्रॉपर्टी। तो अब हो गया आपका टाइप 9। देखिए टाइप 9 में आपको 2-3 फार्मूले पढ़ाऊंगा। पहला है इसमें देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। यहां पर कंडीशन है वेयर xy इज लेस देन 1। ठीक है गाइस, दूसरा फॉर्मूला है इसका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस xy, वेयर यहां पर कंडीशन है आपका xy इज ग्रेटर देन माइनस 1। ठीक है ना। तीसरा फॉर्मूला है आपका, तीसरा फॉर्मूला है
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये तीसरा फॉर्मूला है। तो हम लोग ये तीन फार्मूले प्रॉपर्टीज नंबर 9 में पढ़ने वाले हैं और 1 बाय 1 करके इसका हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, यहां पर मैं आपसे विशेष कहूंगा कि जब भी आप इन फार्मूलों का यूज करें, ठीक है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ज्यादातर ये दो ही फार्मूले यूज होते हैं। ठीक है, तो जब भी आप इन दोनों फार्मूलों का यूज करें तो हमेशा इस कंडीशन को चेक जरूर करिएगा कि जो x का वैल्यू है, जो y का वैल्यू है, x y का दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा होना चाहिए। समझे ना? यहां पर आपको चेक करना है सेकंड वाला में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में जो x और y है उन दोनों का प्रोडक्ट -1 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई होगा। अदरवाइज फार्मूला को हम लोग चेंज करके फिर से इस कंडीशन के फॉर्म में लाते हैं। ठीक है ना? और उसको चेंज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, अब कैसे चेंज करते हैं थोड़ा सा आप समझ लीजिए यहाँ पर, फिर जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में आपको समझा कर बताऊंगा। अब जैसे देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, इसको सबसे पहला काम हम लोग करते हैं क्या, कॉट में चेंज कर देते हैं। जब आपका x और y का प्रोडक्ट 1 से छोटा नहीं हो, कुछ और आ रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, tan इनवर्स x tan इनवर्स y को सबसे पहला काम कॉट में चेंज कर देते हैं। चाहे फार्मूला नंबर 1 हो चाहे फार्मूला नंबर 2 हो, दोनों के कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं डायरेक्टली तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y को हम लोग पहले कॉट में चेंज कर देते हैं, फिर उसको tan में लाते हैं। कैसे करते हैं यहाँ हल्का फुल्का समझ लीजिए। देखिए इसको हम लोग अगर tan इनवर्स x को कॉट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा cot इनवर्स 1 by x, और फिर tan इनवर्स y को चेंज करेंगे तो हो जाएगा cot इनवर्स 1 by y हो जाएगा ना, और फिर से cot इनवर्स 1 by x और cot इनवर्स 1 by y को हम लोग चेंज कर लेते हैं फिर से tan में। और कैसे चेंज करते हैं तो देखिए इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, फॉर्मूला पढ़ा था ना। अब यहां से चूंकि कॉट में है तो हम यहां से लिख सकते हैं cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। ठीक है गाइस, तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि कॉट को फिर से tan में लाते हैं। ठीक है, और जब ले आएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं cot इनवर्स 1 by x को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 1 by x लिख सकते हैं, और फिर इसको आप लिख सकते हैं कितना, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 1 by y। क्लियर है गाइस? तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 जोड़ देंगे तो पाई हो जाएगा और माइनस कॉमन हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 by x। ठीक है, और प्लस tan इनवर्स 1 by y। क्लियर है? अब ये जो 1 by x और 1 by y आ गया, इनको प्रोडक्ट करेंगे तो ये डेफिनेटली x जो है इनका प्रोडक्ट लेस देन 1 हो जाएगा या प्रोडक्ट इसका ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप डायरेक्टली इन फार्मूलों का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई ना? तो हमने कहा आपको, फिर से एक बार समझ लीजिए, तो मैंने आपको कहा कि जब भी इन दोनों फार्मूलों का यूज करेंगे आपको ये कंडीशन चेक करना है। ठीक है, ये जो दोनों कंडीशन है इसको चेक करना है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो आपको क्या करना है, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y को cot इनवर्स x, cot इनवर्स 1 by x और cot इनवर्स 1 by y में चेंज करना है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला लगा के फिर से cot को tan में बना देंगे और फिर आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे और इन दोनों का x और x
और y के जगह जो 1/x 1/y है, इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखेंगे, डेफिनेटली क्या होगा, कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तब आप डायरेक्टली इन फॉर्मूलों का यूज कर लीजिएगा। क्लियर है ना? जब इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी आपको मैं ये समझा रहा था कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो इन्हीं फार्मूलों को और किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, क्योंकि इधर वाले पार्ट को मैं अभी इरेज करूंगा इनका प्रूफ करने के लिए। लिखे तो थोड़ा, तो गाइस चलिए 1 by 1 करके इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो देखिए प्रूफ ऑफ वन, यहां पर क्या करेंगे, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y दोनों को बारी बारी कुछ मान लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं, tan इनवर्स x इज इक्वल टू a मान लेते हैं, tan इनवर्स x इज इक्वल टू a। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, tan a इज इक्वल टू, इनवर्स को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा tan a इज इक्वल टू x, ये दूसरा हो गया, एंड tan इनवर्स y को आप मान लीजिए b, और फिर से tan इनवर्स को इस तरफ लाएंगे, ये तीसरा इक्वेशन है, तो ये tan b हो जाएगा। सो गाइस y यहां पर हो जाएगा tan b इज इक्वल टू y, ये चौथा हो गया। क्लियर है? नाउ देखिए अब फिर से हम लोग कंपाउंड एंगल में जाएंगे। कंपाउंड एंगल में एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था tan a प्लस b का फॉर्मूला। तो नाउ वी नो दैट tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला पढ़ा था गाइस। अब इस फॉर्मूला में हमें क्या करना है, tan a और tan b का वैल्यू यहाँ देखिए 2 से और 4 से रख देंगे। दूसरा काम क्या करेंगे कि tan इनवर्स tan जो LHS में है इसको RHS में लाएंगे, इस साइड ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। और फिर तीसरा काम a और b का वैल्यू पुट करेंगे, किससे, 1 और 3 से। ठीक है, तो चलिए काम कर लेते हैं। पहले हम लोग tan को उस तरफ ले जाते हैं, तो इधर बचेगा कितना, a प्लस b, और tan इधर आ गया तो हो गया tan इनवर्स। और यहाँ देखिए tan a का वैल्यू x है और tan b का वैल्यू y है, तो tan a और tan b का वैल्यू लिख दीजिए, तो x प्लस y हो गया, और 1 माइनस यहाँ पर x इंटू y हो गया। ठीक है, अब देखिए a और b के लिए 1 में और 3 में हमने माना था a का वैल्यू tan इनवर्स x और b का वैल्यू यहाँ पर देखिए tan इनवर्स y। तो यहाँ पर a और b का वैल्यू tan इनवर्स x और tan इनवर्स y पुट कर दीजिए। सो गाइस आपका फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा वो हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस b का वैल्यू tan इनवर्स y, और इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू y। और इसको आप देखिए जरा, जो आपका रिजल्ट आया वो आपका फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। क्लियर है? तो इस तरह ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब बात है कि आप दूसरा फॉर्मूला कैसे प्रूफ करेंगे। तो दूसरा फॉर्मूला तो सिमिलर है, जहां पर माइनस है, जहां पहला फॉर्मूला में जहां प्लस है वहां पर माइनस रख दीजिए, और जहां पर माइनस है वहां पर प्लस रख दीजिए, तो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 4 इक्वेशन है ये तो एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा। बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। सेकंड वाले को प्रूफ करने के लिए ये जो 4 इक्वेशन है इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला में आप क्या करेंगे, tan a प्लस b के जगह tan a माइनस b का फॉर्मूला यूज करेंगे। और tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैंने कहा कि इन चारों को तो एज इट इज आपको लिखना है। फॉर्मूला के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan a प्लस b के जगह tan a माइनस b का फॉर्मूला यूज करेंगे।
और बाकी जो यहाँ प्रोसेस मैंने बताया कि tan इस तरफ आ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, tan A और tan B का वैल्यू इधर पुट कर दीजिएगा और फिर इस तरफ A और B जो आएगा यहाँ से 1 और 3 से A और B का वैल्यू tan इनवर्स X और tan इनवर्स Y पुट कर दीजिएगा तो सेकंड वाला फॉर्मूला आपका प्रूफ हो जाएगा। सो गाइस ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। और जरा इसको लिख लीजिए तो हम लोग ये जो थर्ड नंबर फॉर्मूला है इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो चलिए इसको लिखिए जरा। तो गाइस अब हम लोगों को तीसरा फॉर्मूला प्रूफ करना है, ठीक है गाइस। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से यहाँ पर tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z को हम a b c मान लेंगे। तो देखिए हम पहले शुरू करते हैं। ये आपका हो गया प्रूफ ऑफ थर्ड और इसमें लेट कर लीजिए tan इनवर्स x इज इक्वल टू a। सो गाइस यहां से आप लिख सकते हैं, देखिए क्या कि tan a इज इक्वल टू x लिख सकते हैं। इन दोनों को इक्वेशन 1 मान लीजिए। इस tan इनवर्स को दूसरी साइड ले जाएंगे तो tan a इज इक्वल टू x हो जाएगा। फर्दर अल्सो देखिए क्या करेंगे, लेट कर लीजिए tan इनवर्स y इज इक्वल टू b। फिर से tan इनवर्स को इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा tan b इज इक्वल टू y। इन दोनों को आप इक्वेशन b मान लीजिए। एंड तीसरे के लिए लेट कर लीजिए tan इनवर्स z इज इक्वल टू c और tan इनवर्स को इस तरफ लाइए तो ये हो जाएगा गाइस आपका tan c इज इक्वल टू z। इन दोनों को आप इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए, ठीक है। हमने क्या किया, tan इनवर्स x को a मान लिया, tan इनवर्स y को b मान लिया, tan इनवर्स z को c मान लिया और यहां से हम लोग tan a, tan b और tan c का वैल्यू निकाल लिया। क्लियर है गाइस। चलिए अब हम लोग इस तीसरे फार्मूले को प्रूफ करने के लिए फिर से कंपाउंड एंगल में हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, आपको याद होगा। सो नाउ वी नो दैट tan a plus b plus c is equal to tan a plus tan b plus tan c minus tan a into tan b into tan c divided by 1 minus tan a into tan b माइनस tan b इंटू tan c और माइनस tan c इंटू tan a। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कंपाउंड एंगल में। अब इस फॉर्मूला में क्या करेंगे गाइस, 3 स्टेप है आपका। पहला स्टेप tan जो इधर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको दूसरी तरफ लाके इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक बना देंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप में tan a, tan b, tan c, इस फॉर्मूले में जहां जहां tan a, tan b, tan c है सबका वैल्यू x, y, z क्रम से रख देंगे। और तीसरा काम है कि a, b, c बच जाएगा। जब इधर से tan को इधर ला देंगे तो LHS साइड में a, b, c बच जाएगा और a, b, c का वैल्यू tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z डाल देंगे। ये 3 स्टेप इसमें करना है। तो चलिए पहले स्टेप और दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। पहला दूसरा स्टेप एक साथ करते हैं। तो tan को इधर ले जाएंगे, इधर बच जाएगा आपका a प्लस b प्लस c, ये बच गया। और इधर आपका tan आके इनवर्स हो जाएगा और बाकी देखिए tan a, tan b, tan c की जगह x क्या लिखना है, tan a, tan b, tan c की जगह x, y, z पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा x प्लस y प्लस z और यहाँ पर माइनस हो जाएगा x इंटू वाई इंटू z डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b तो x y हो जाएगा x इंटू वाई माइनस tan b इंटू tan c तो ये हो जाएगा y इंटू z और फिर माइनस tan c इंटू tan a तो ये हो जाएगा z इंटू x। क्लियर।
अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग यहाँ पर तीसरे स्टेप के लिए ए बी सी का वैल्यू tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z पुट कर देंगे। सो गाइस फाइनली हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू, ये हो गया आपका इधर RHS साइड tan इनवर्स और ये हो गया x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और ये आपका थर्ड फॉर्मूला था जो प्रूफ हो गया। ठीक है ना आसान इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। थोड़ा सा फॉर्मूला की संख्या ज्यादा है लेकिन है बहुत आसान, ठीक है ना। और आसान इसलिए भी है, अगर आप 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री और बेसिक ट्रिगोनोमेट्री पर आपको कमांड है तो 12th क्लास में सबसे आसान चैप्टर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है गाइस, चलिए इसको लिखिए जरा। तो गाइस tan इनवर्स वाले फार्मूले पर हम लोग 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। जस्ट जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है उस पर बेस्ड ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं गाइस। तो चलिए पहला क्वेश्चन का प्रूफ करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 4/3। और दूसरा क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4। ये 2 क्वेश्चन हम लोगों को प्रूफ करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं, प्रूफ ऑफ 1। ठीक है, और इसका LHS है गाइस, देखिए tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9। अब मैंने कहा था कि जब भी आप इस फार्मूले को यूज करेंगे तो यहाँ x के जगह जो दिया है और जो y के जगह दिया है इसका प्रोडक्ट कर लेंगे और चेक करेंगे कि xy का वैल्यू 1 से छोटा है कि नहीं। तो देखिए x का वैल्यू है 1/4, y का वैल्यू है 2/9, तो xy करेंगे तो हो जाएगा 2/36 और 2/36 1 से छोटा है। इसका मतलब है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। तो गाइस क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास, देखिए ध्यान से, अपने पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला था अपने पास, ठीक है ना। और इसका कंडीशन था xy इज लेस देन 1, और हम क्या देख रहे हैं, जो x और y है उसका प्रोडक्ट 1 से छोटा है। तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस लिख सकते हैं इसको, tan इनवर्स और x प्लस y दैट इज 1/4 प्लस 2/9 और बाई 1 माइनस एक्स वाई 1/4 इंटू 2/9 देख सकते हैं ना। तो देखिए ये हो गया tan इनवर्स, और ऊपर में एलसीएम हो जाएगा 4 और 9 का एलसीएम 36, और ये हो जाएगा 9 प्लस 8, और नीचे भी एलसीएम 36 हो गया, और इधर हो जाएगा 36 माइनस 2। क्लियर है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, यहाँ डिनोमिनेटर आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, देखिए ध्यान से। तो इसको अब हम लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स, और ये हो गया, देखिए न्यूमरेटर को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 9 प्लस 8 17 हो गया आपका, और फिर डिनोमिनेटर देखिए यहाँ पर 36 में से 2 घटा देंगे तो 34 हो जाएगा, और ये आपका हो गया, कट जाएगा 2 से, 17 दूनी 34, तो इसको आप लिख सकते हैं गाइस कितना, tan इनवर्स, और ये हो गया आपका 1/2, लेकिन RHS तो दिया है 1/2 tan इनवर्स 4/3 है ना, और यहाँ आया tan इनवर्स 1/2। क्लियर है गाइस। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसको हम लोग चेंज करेंगे। मैंने 7th और 8th फॉर्मूला जो पढ़ाया था
उसको मैंने कहा था कि ये दोनों जो टाइप्स हैं प्रॉपर्टीज के, ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है। तो देखिए, तो अब यहां ध्यान दीजिएगा आप, हमने पढ़ा अभी कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्या पढ़ा, 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर पढ़ा ना। तो इस 2 को इस तरफ ले आएंगे तो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2, और ये हो गया tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए, तो 2 tan इनवर्स x वाला जो फॉर्मूला है अब इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है। तो हम लोग यहां पर देखिए, ये जो रिजल्ट आया tan इनवर्स 1/2, यहां पर x के जगह कितना है 1/2, तो इससे कंपेयर करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x के जगह 1/2 कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं देखिए कितना हो जाएगा, इसको tan इनवर्स 1/2 को इसमें कन्वर्ट कर दें, यहां जरा लिख कर देख लीजिए, फिर हम लोग यहां लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x के जगह 1/2 और यहां हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 बाई 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स 1/2 को इतना लिख सकते हैं। सो गाइस, अब क्या लिखें यहाँ इसको, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स और 2 और x के जगह 1/2 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर। ये हो गया आपका tan इनवर्स 1/2 को इतना लिख सकते हैं। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 1/2 हो गया और ये हो गया tan इनवर्स, और यहां ध्यान दीजिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो न्यूमरेटर में बच गया 1 और इस ये 1 तो 1 हो गया और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4। आगे बढ़िए, तो ये हो गया 1/2 इंटू tan इनवर्स और यहाँ देखिए ऊपर तो वही रह जाएगा 1 और नीचे एलसीएम लीजिए तो ये हो गया 4 और यहाँ लिख सकते हैं 4 माइनस 1। सो गाइस, ये हो गया 1/2 और ये आपका tan इनवर्स 4 ऊपर चला जाएगा और 4 में से 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 4/3 और ये आपका देखिए RHS है 1/2 tan इनवर्स 4/3 और इसका रिजल्ट आ गया 1/2 tan इनवर्स 4/3। ठीक है गाइस, तो ये आपका RHS हो गया और इस प्रकार आपका प्रूव्ड हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस, अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड वाला क्वेश्चन और इसको प्रूव कर लेते हैं। तो देखिए इसका LHS है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है गाइस, तो देखिए सबसे पहला चीज यहाँ पर 2 tan इनवर्स 1/3 को tan इनवर्स में चेंज करेंगे। ठीक है ना, और अभी हमने प्रॉपर्टीज में जो पढ़ा है उस फार्मूला का यूज करेंगे और फार्मूला क्या है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फार्मूला का यूज करते हुए 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में बदल देंगे। तो चलिए इसके लिए फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 और tan इनवर्स और यहाँ देखिए क्या होता है tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू और x के जगह कितना है 1/3 और बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया आपका tan इनवर्स 1/7। अब देखिए जरा, सॉरी यहाँ 2 नहीं रहेगा, 2 tan इनवर्स 1/3 को tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 बाई 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको जरा कैलकुलेट कीजिए तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स और ये हो गया 2/3 और नीचे हो जाएगा देखिए 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/9 और 9 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 8 और 8/9 हो जाएगा ये, और प्लस ये हो गया आपका tan इनवर्स 1/7। अब जरा देखिए
2/3 है और इसको पलटेंगे तो 9/8 हो जाएगा। तो यहां देखिए 2 से 8 कट गया 4 टाइम और 3 से 9 कट गया 3 टाइम। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 3/4। सो गाइस tan इनवर्स 2/3/8/9 को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स कितना 3/4 और प्लस ये हो गया आपका tan इनवर्स 1/7। अब यहां पर देखिए x और y के जगह जो दो वैल्यू है आप यहां चेक कर लीजिए। x के जगह है 3/4, y के जगह है 1/7। तो आप यहां से xy कर लीजिए तो 3/4 इंटू 1/7 करेंगे तो 3/28 जो कि 1 से छोटा है। सो गाइज इस कंडीशन में हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं और यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है ना। सो गाइज ये हो जाएगा अब आपका, देखिए ध्यान से। अब इसको आप लिख सकते हैं x के जगह है 3/4 और y के जगह है 1/7। तो आप इसको लिख सकते हैं ये आपका हो गया tan इनवर्स x और tan इनवर्स y। तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स और ये हो गया आपका x प्लस y मतलब 3/4 और प्लस y हो गया 1/7 और बाई 1 माइनस xy तो 3/4 इंटू 1/7 ये लिख सकते हैं। अब जरा कैलकुलेशन कर लीजिए तो tan इनवर्स और ऊपर में एलसीएम हो गया 28। तो 4 से 7 में भाग देंगे, सॉरी 4 से 28 में भाग देंगे तो 7 टाइम्स आएगा और 7 इंटू 3 करेंगे तो 21 हो गया। और यहाँ पर देखिए 7 से 28 में भाग लगाएंगे तो 4 बार में जाएगा और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो गया। और नीचे फिर से एलसीएम 28 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 28 माइनस 3 इंटू 1 3 हो गया आपका। ठीक है, तो देखिए डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गया और बचा कितना, ये बच गया आपका tan इनवर्स और 21 प्लस 4 करेंगे तो हो गया 25 और यहाँ पर 28 में से 3 करेंगे तो हो जाएगा 25। तो 25 से 25 भी आपका कैंसिल हो गया। सो गाइस इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है π/4 और ये आपका RHS आ गया। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन बनाएंगे अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे। ठीक है, तो अभी तक जितना भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ाया है उस पर अब आपके एक्सरसाइज 2.2 और मिसलेनियस के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अभी और भी हमें प्रॉपर्टीज पढ़ना है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्सरसाइज 2.2 के कौन कौन से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं और मिसलेनियस का कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा आपसे। ठीक है, चलिए इसको लिखिए जरा। तो गाइस जितना भी आपको प्रॉपर्टीज हमने पढ़ाया है उस पर बेस्ड अब आपके एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 और मिसलेनियस से कुछ क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 2.2 में कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा आपसे। तो क्वेश्चन बन जाएगा अब आपसे 3, 4, 11, 12, 13, 15 एंड 16 से लेकर 21 तक ये सारे क्वेश्चन अब आपसे एक्सरसाइज 2.2 से बन जाएगा। और मिसलेनियस की बात करें तो एक्सरसाइज मिसलेनियस से बनेगा क्वेश्चन 8 से लेकर 12 तक और फिर 14, 15 और 17 ये आपके क्वेश्चन मिसलेनियस से बनेंगे। तो गाइज इन सारे क्वेश्चंस को आप बनाएंगे। ठीक है, जो भी डाउट होगा आप मेरे पर्सनल आईडी पे अपना डाउट क्वेश्चन जरूर भेज दीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर कर दिया जाए। ठीक है गाइज, तो इसको लिख लीजिए। आपको जो जो क्वेश्चन बनाना है उसका लिस्ट यहाँ पर मैंने कर दिया है, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बनाएंगे, जो डाउट होगा मुझे भेज देंगे और उस डाउट का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसको। और गाइज आज का लेक्चर इसी के साथ समाप्त होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, चलिए उतारिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच।
डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।